डॉक्टर बीना मिश्रा जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। कुछ दिनों में तीज का व्रत, चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। महाराज जी, ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। उन्हें लगता है नहीं कि अगर नहीं व्रत नहीं रखेंगी तो नहीं संदिग्ध नहीं हो जाएगा। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। जब गर्भस्थ शिशु होता है वो माँ के ही खान पान व्यवहार से पोषित होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी तो उसको पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। जो गर्भस्थ शिशु को है उसे पोषण तत्व तो ना मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती हैं, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व तो माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे, हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे निर्जला व्रत है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करें, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु का पोषण माँ के ही खान पान से होता है। अच्छे सात्विक पदार्थ पावे और सात्विक वातावरण प्रकट करे, भगवत कथा सुने, ऐसे बाहरी तो करे लेकिन व्रत आदि न रहे। मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है कि माँ के ही द्वारा गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है। तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ आती है उसमें माताएं बहनें निर्जला रहती है। अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रतिक्षण जो नाभि में नली होती है वो माँ के ही उस शारीरिक नसों से जुड़े होती है, जिससे पोषण तत्व उसे जाता रहता है। जैसे नाल कहते हैं ना, नाभि से, हाँ, वो पोषण तत्व जाता रहे। प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें लगता है कि माताओं को बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व तो आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए। शिवम द्विवेदी जी, कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल निंदा और दोष दर्शन होना मानव जीवन की एक सामान्य दिनचर्या बन गई है। प्रतिक्षण निंदा दोष दर्शन किसी ना किसी में होता ही रहता है। महाराज जी, कई संतों आपके श्री मुख से सुना है और मानस की भी चौपाई है, कलिकल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता, तो क्या महाराज जी निंदा और दोष दर्शन मानसिक पाप है? लेकिन रुक ही नहीं पाओगे ना, वाणी के जो मन में आएगा वो वाणी में आ जाएगा। इतना संयम थोड़ी है मन की बात को काट सके। मन में आया तो वाणी में आ जाए, वाणी में आया तो अपराध लागू हो गया। तो हम एक कथा सुनाया करते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है तो सबई, ये भी 4 पुत्र हैं। तो सतयुग को कहा कि हमने नरक की व्यवस्था की है, बनाया है, तो अपने राज्य में ऐसा करना कि तुम सात्विक प्रवृत्ति के हो, तो सात्विक प्रवृत्ति वाला नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है। तो बोले कुछ ऐसा करना जिससे नरक खाली न रहे। तो उनका इस आज्ञा का पालन हमारे राज्य में नहीं हो सकता। सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। जैसे सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे त्रेता में कोई बिरला ऐसे अनुगमन, माने मैं चलने की कोशिश करूंगा पीछा। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करने का 100% प्रयास करेंगे। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में सतयुग में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम 100% प्रयास करेंगे कि आपका नरक हाउसफुल रहे, कोई स्वर्ग या वैकुंठ न जा पावे। तो एक कलयुग है, युग धर्म का प्रभाव है।
झूठ बोलना एक बातचीत रह गई। पहले लोग डरते थे कि मैं झूठ बोलूंगा पाप लग जाएगा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। लेकिन क्या माना जा रहा है? झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ से बेना। बोले आओ कुछ खा लो, बोले नहीं पाया है, और बिल्कुल पाए नहीं है, लेकिन बोल के आ रहे हैं। बोले हम आपसे मिलना चाहते, कहाँ हो? बोले इस समय तो मैं आगरे में हूं। एक सेकंड में झूठ बोल देते। ले झूठ बोलना आज कोई पाप नहीं माना जा रहा, किसी की निंदा करने से कोई डर नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे इस कलयुग में ऐसा नहीं है कि सब दोस्त दर्शन करने वाले हैं, सैकड़ों श्रद्धालु हैं। तो अब संख्या तो नहीं कि बता सकते, लेकिन कुछ अश्रद्धालु भी हैं। तो जो अश्रद्धालु हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम है। माया के दिन रात ज्ञान अज्ञान निंदा स्तुति मान अपमान ये द्वंद्व धर्म है। तो ये सदैव अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव से बचने के लिए नाम जप, सदग्रंथों का स्वाध्याय, जो गुरुजनों की वाणी है उसका मनन पठन, इसी से हम बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो जैसे मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, तो हम रोक कहां पाते हैं? हम कह देंगे। लेकिन आप असलियत में जान पाए कि नहीं? पीछे वाले बैच में यही चर्चा की कि हम लोगों की दृष्टि क्रिया पे रहती है, कारण पे नहीं रहती। पहले हम क्रिया से हटें, जैसे आप गाली दे रहे हो तो हम क्रिया से हटें, उसका कारण ढूंढा क्रोध, क्रोध का कारण ढूंढा तमोगुण, तमोगुण का कारण ढूंढा माया, और माया का कारण ढूंढा परमात्मा। मूल में कौन आया? परमात्मा रूपी पावर से ही ये माया पावरवान है, और माया के ही पावर से तमोगुण पावरवान है, और तमोगुण के पावर में आकर वो क्रोध कर गया। अब क्रोध की क्रिया हम देखकर उसे गंदा कह सकते हैं, लेकिन जब हम कारणों पे पहुंचेंगे तो लगेगा इसका कारण भी परमात्मा ही है। सबका परम कारण परमात्मा ही है। जैसे रचना, पालन और संहार, तो रचना में तो अच्छा लगता है और पालन में अच्छा लगता है, लेकिन संहार किसको प्रिय है? पर होता है, उसके तीनों क्रियाएं हैं। इन तीनों क्रियाओं का परम कारण परमात्मा ही है। कठपुतली का इतना भी नाचे, विवेकवान कठपुतली को शाबाश नहीं कहेगा। शाबाश कहेगा क्या? या उल्टा या सीधा, न शाबाश कहेगा न गाली देगा। नचाने वाले पर दृष्टि जिसकी है वो कठपुतली को शाबाश नहीं कहेगा कि भैया ये क्या है, वो पर्दे के पीछे से अंगुली चला रहा है। तो माया का पर्दा डालकर उमा दारू जोशित, दारू कहते लकड़ी और जोशित कहते पुतली, उमा दारू जोशित की नाई समय नचावत राम गोसाई। कठपुतली की तरह पूरा संसार उनकी माया की डोरी में बंधा हुआ नाच रहा है। अगर इससे नाचने से बचना है तो मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतिते, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे तो माया मुक्त हो जाए। पक्की बात समझो। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो। किसके दोष वर्णन करें? तो हम दूसरे को क्या बोले? हमारा सफेद हो और दूसरे के काले रजिस्टर भरे हो तो लगे कि संसार में, लेकिन जब सच्चाई की बात अगर पूछी जाए ईमानदारी से, तो इतने सब लोग बैठे हो, कोई बता सकते हो कि आपसे गलती नहीं हुई? अगर हम ईमानदारी से पूछे, वृंदावन धाम में बैठे, तो सबसे गलती होती है, नहीं होती? तो जब हमारे अंदर गलती है और उससे गलती हो रही है तो हमें लौटना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो मुझसे बुरा ना। तो हमें लगता है कि हमें अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए। देखो गोस्वामी जी की दृष्टि पवित्र हुई तुलसीदास जी महाराज की,
तो क्या कह रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है, और हमको कहाँ सिया राम दिखाई दे रहे हैं, हमें तो स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा। तो पहले हमें अपनी दृष्टि पवित्र करनी चाहिए, तब हम दूसरे की निंदा करें। जब हम निर्दोष